पहाड़ की खामोशी में दबती जन आवाज, टूटते सपने और सड़क के इंतजार में बीतती पीढ़ियां। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का सिरकोट गांव, जहां विकास आज भी फाइलों में कैद है। ग्रामीण अंचल की मानवीय पीड़ा और जन सरोकारों से सीधा संवाद करता हुआ पब्लिक न्यूज उत्तराखंड आज पहुंचा है सिरकोट गांव। सिरकोट गांव के ग्रामीणों ने कैमरे के सामने वो दर्द बयां किया है जो सालों से प्रशासनिक दफ्तरों और राजनीतिक मंचों के बीच पिसता रहा। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में जन विश्वास बन चुके कृष्णा गढ़िया, संपादक पब्लिक न्यूज उत्तराखंड, ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी मानवीय पीड़ा और बढ़ते असंतोष को सामने रखा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2010 में जिस सड़क को स्वीकृति मिली वो आज 2026 में भी धरातल पर नहीं उतर पाई। सड़क कंधार से पत्थरखानी तक तो पहुंची, लेकिन पटेला गैर, घटेधार, तल्लाधार होते हुए रीठा बैंड तक आज भी अधूरी है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि सड़क निर्माण के लिए 98 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। एक वर्ष पूर्व 50 लाख रुपए और जारी किए गए। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ स्वीकृत है तो सड़क आज भी गांव तक क्यों नहीं पहुंची। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण वन विभाग क्षेत्र में होने के कारण फाइलें वनीय कानूनों में उलझी हुई हैं। सड़क निर्माण में पेड़ों का कटान प्रस्तावित है, जिसके चलते अनुमति की प्रक्रिया सालों से लटकी हुई है। सिरकोट गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि बागेश्वर गरुड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमें लगातार गुमराह कर रहे हैं। मंचों से घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता। ग्रामीणों का कहना है कि गरुड़ और बागेश्वर के नेता हर चुनाव में सड़क का सपना दिखाते हैं, पर गांव आज भी कच्चे रास्तों पर चलने को मजबूर है। सड़क सिर्फ रास्ता नहीं होती, सड़क होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भविष्य की राह। लेकिन सिरकोट गांव में न सड़क है, न स्थायी रोजगार, न ही युवाओं के लिए भविष्य की गारंटी। नतीजा तेज होता पलायन, खाली होते गांव और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संघर्ष करता आज। बड़ा सवाल, आखिर सिरकोट गांव को सड़क से क्यों वंचित रखा गया? क्या वन कानून विकास से ऊपर है? क्या पहाड़ के गांव सिर्फ घोषणाओं के लिए है? सिरकोट गांव आज भी सड़क के इंतजार में है और पहाड़ की ये पीड़ा अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही। कैमरे के सामने उठा ये सवाल अब जवाब मांग रहा है। और मैं अपने गांव की एक विशेष समस्या लेकर आपके पास आई हूं और मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। और ये समस्या हमारी सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि ये हमारे गांव के पलायन का कारण बन रहा है। पलायन हो रहा है गांव में, क्या है, जो केवल बुजुर्ग बच गए हैं। बच्चे जो हैं बाहर हैं, वो अगर घर में उनके बुजुर्ग रहते हैं तो बुजुर्ग जो है अपने बच्चों को मिलने के लिए तरस रहे हैं, और जो बाहर है वो घर अपने देश को मिलने के लिए तरस रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारे यातायात की सुविधाएं नहीं है। हमारे गांव में इतनी गर्भवती महिलाएं हैं जिनको हमको स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में इतनी परेशानियां होती हैं। अगर उन्हें बाय चांस अगर कहीं रास्ते पर पेन होता है तो सर हमें बताएं कि हम क्या करें उनके लिए। धात्री महिलाएं हैं, 1 से 2 वर्ष के बच्चे हैं, 2 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, कि महिलाएं उन्हें गोद में पकड़कर 2 किलोमीटर अपनी सड़क से दूर कैसे ले जाए। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा विकट समस्या है जो सरकार हमें गुमराह कर रही है। इतने सालों से 11-15, कोई 15, कभी 11 सालों से जो हमें इस तरह से ये गुमराह करती आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गुमराह क्यों कर रही है, जबकि इसमें वन विभाग द्वारा स्वीकृति मिल गई है और अनेकों बार यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो है यहाँ पर नापतोली की गई है। हमें हर बार जो है भाई यही आश्वासन दिया जाता है कि बस सड़क आएगी, और हम इसका रास्ता निहारते निहारते बहुत आक्रोश में है गांव वाले। यहाँ तक कि जो आने वाले चुनाव हैं उनका तक बहिष्कार करने के लिए ये सरकार की जनता जो है वो इसी मूड पर है कि वो नहीं करे। अरे जनता द्वारा चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि आते हैं, हमें देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ का जस का तस रहता है सर। ना ही यहाँ रास्ते हैं, ना ही यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं। अगर सुविधाएं सरकार देती भी है तो। नमस्कार, मैं एक समाज सेवक सुरेश शर्मा, ग्राम सिरकोट से, और विगत वर्षों से हमारी एक समस्या चल रही है सड़क की, और जिसके लिए हमारा बार बार जो है धरना प्रदर्शन और हमारा समाज जो है बहुत प्रभावित है। और 2010 के आसपास ये सड़क जो है कंधार से जो है पत्थरखानी तक आ चुकी थी, और किसी कारणवश जो है इस सड़क को पटला गैर, घटेदार, तल्लेधार होते हुए रीठा बैंड पर मिलना था, पर कतई कारणों के कारण ये रोड नहीं बन पाई, जबकि इसमें 98 लाख की धनराशि स्वीकृत हो चुकी थी। उसके बाद भी ये कार्य नहीं हो पाया, और विगत 1 वर्ष पूर्व फिर 50 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है और उसमें टेंडर भी पड़ गया है। और
लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है हमें विधिवत इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है, परंतु जो हमारा वन विभाग है वो तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहा है वन छपान पर और पेड़ों के कटान पर, जिससे हमारा जो है सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है। तो हमारा विनम्र आग्रह रहेगा कि हमारा जो शिष्टमंडल था वो 24 तारीख को कुमाऊं कमिश्नर श्रीमान दीपक रावत जी से मिला और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका कार्य जो है सड़क का तुरंत शुरू किया जाएगा। परंतु अभी भी क्षेत्रवासियों को लगता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार कई वर्षों से हमें गुमराह कर रहे हैं। और अभी हमारा जो पंप सेट का उद्घाटन हुआ था, उस पंप सेट में हमारे जो है बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा मंच के माध्यम से कहा जाता है कि फरवरी के माह के प्रथम सप्ताह में आपके गांव में सड़क का कार्य शुरू हो जाएगा। पर अभी भी गांव जो है इस इंतजार में है कि नेताजी की बात कब सत्य हो। तो ऐसे ही हम 10 सालों से 2011 से यहाँ रोड का टेंडर पड़ गया था। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी की ने घोषणा की थी। उसके बाद फिर घोषणा हुई, फिर दोबारा टेंडर पड़ के कोर्ट में केस चले गया था। कोर्ट से भी खारिज हो चुका है केस। पीडब्ल्यूडी विभाग, जंगलात विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमें तो दुख इस बात का है कि 1947 से हमारे ग्राम सभा सिरकोट ने एक प्रमुख दिया था, जबकि आज तक 2047 से कोई प्रमुख नहीं बना था। यहाँ सिरकोट ग्राम सभा से कोई प्रमुख नहीं बना, वो प्रमुख भी अनदेखी कर रहे हैं। जबकि कोरोना काल में 2014 में जो कि बच्चे सब घर थे, वो रोड रास्ता भी बनाते, प्रमुख साहब के आश्वासन के बाद वो रास्ता भी बंद कर दिया उनने। हम जो है ग्राम सभा सिरकोट से सारी जनता जो है काफी आक्रोशित है। और यहाँ तक कि जो है अभी माननीय डीएम महोदया ने और उसके बाद जो है श्री दीपक रावत जी ने और डेभो साहब ने और सभी लोगों ने हमें अभी 2 दिन पहले जब हम बागेश्वर में सारे गांव वाले गए थे, विज्ञापन लेके स्वीकृति वाला कागज लेके गए थे, सभी ने जो है हमें आश्वासन दिया है और हमें एक आशा की किरण नजर आई है। और हम जो है कि माननीय पूरे अधिकारियों का जो है तहे दिल से जो है शुक्र अदा करते हैं। और ग्राउंड में अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि कब तक जो है वो हमारी जो है कि आशाओं पर जो है पानी भरेंगे। और हमें उम्मीद ही है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है प्रशासन हमें हमारी आवाज को सुनेगा। और अभी जो है कि बड़े अधिकारियों ने और जो हमें स्वीकृति के लिए बोला है, उसमें जो है कि हम जो है कि थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ताकि जो है प्रशासन को भी थोड़ा सा समय की जरूरत होती है। अगर इस तकरीबन 10-15 दिन के अंदर में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम जो है अगला कदम